नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यंग इंडिया के दफ्तर को सील कर दिया है। इसके बाद कांग्रेस मोदी हुकूमत पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि हमें ईडी के जरिए डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम खौफजदा नहीं होंगे। कांग्रेस के लीडरों ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर के बाहर पुलिस की भारी जमीयत तैनात की गई है। कांग्रेस के दफ्तर के बाहर भी बैरिकेडिंग्स लगाए गए थे, जो बाद में हटा दिए गए। कांग्रेस ने पीएम की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज करने का ऐलान किया है। महंगाई, बेरोजगारी, जैसा कि माकन जी ने कहा, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी, इसके खिलाफ हमने अपनी आवाज उठाई है संसद में और संसद के बाहर। 2 हफ्ते तक बहस से भागी मोदी सरकार, और जब हमने हमारा प्रदर्शन जो होने वाला है परसों दिन, उसको रोकने के लिए आज से ही शुरुआत गृह मंत्री और जो गृह मंत्री का जो कब्जा है दिल्ली पुलिस, दोनों साथ मिलकर यहां जो पुलिस बल आए हैं हमारे पार्टी के सामने, हमारे दफ्तरों के सामने, हमारे नेताओं के घर के सामने, ये बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री भय की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति में विश्वास रखते हैं। ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। मध्य प्रदेश की वजीर सकाफत उषा ठाकुर के जरिए फर्जी मदारिस के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के बयान पर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून ने वजीर सकाफत उषा ठाकुर के बयान पर अपनी सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि अकलियतों को अपनी मजहबी तालीम के लिए इदारे खोलने का आईन ने हक दिया है। ये मदारिस हुकूमत से कोई ग्रांट हासिल नहीं करते हैं, और जो मदारिस हुकूमत के तहत रजिस्टर्ड हैं, इनके असातिज़ा को हुकूमत के जरिए बरसों से तनख्वाह नहीं दी जा रही है। जमीयत उलमा के सदर ने हुकूमत से वजीर सकाफत उषा ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कि हिंदुस्तान जो है गंगा जमनी तहजीब से चलता है। यहाँ जो अक़लियती वजारत में और जो मिनिस्टर हैं उनको मदरसों में जाना चाहिए और देखना चाहिए और सीख हासिल करना चाहिए कि मदरसे किस तरह के शानदार शहरी पैदा करते हैं, किस तरह की शानदार तहजीब वहाँ सिखाई जाती है। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में जो है दीनी मदारिस इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। भारत के संविधान में मुसलमानों को अपने मजहबी तालीमी इदारे खोलने की मुकम्मल आज़ादी दी गई है। सरकार से कोई ग्रांट नहीं मिल रही है, तो सरकारों को मुदाखलत का भी कोई इख्तियार नहीं बनता है। हुकूमत ने जिन मदरसों को मंजूरी दी थी उनको भी कोई ग्रांट सालों से नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश की वजीर सकाफत उषा ठाकुर के जरिए मदारिस को लेकर दिए गए बयान पर मुस्लिम तंजीमों की सख्त नाराजगी दिखाई दे रही है। मुस्लिम तंजीमों ने उषा ठाकुर के बयान की मजम्मत करते हुए इसे तंग नजरी से ताबीर किया है। मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि मध्य प्रदेश में इसी हुकूमत के जरिए मदारिस को लेकर जांच भी कराई गई और क्लीन चिट भी दी गई। इसके बाद भी मदारिस को फर्जी बताना नाकाबिले कबूल है। मुस्लिम तंजीमों का इल्जाम है कि हुकूमत ने ऐलान के बावजूद कई सालों से रजिस्टर्ड मदारिस के असातिज़ा को तनख्वाहें जारी नहीं की हैं, और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अब वजीर सकाफत के जरिए सिर्फ अवाम की तवज्जो हटाने के लिए बेबुनियाद बयान दिया जा रहा है। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश की वज़ीर सकाफत उषा ठाकुर का कहना है कि मध्य प्रदेश में जो भी वो ऐसे मदरसे जिनका ज़मीनी वजूद नहीं है, जो फ़र्जी हैं, वो सब बंद किए जाएंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई समाजी तंजुमों के लोग मौजूद हैं। मध्य प्रदेश यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन और उलमा बोर्ड के लोग मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि उषा ठाकुर का बयान जो आया है और फर्जी मदरसे की वो बात कर रही हैं, क्या कहना है? देखिए, कोई फर्जी मदरसा, इन्होंने एक जांच कराई थी पहले, इससे पहले भी, और तमाम मदरसों की जांच कराई थी, और उसके बाद वो जांच उनकी ख़त्म हो गई। सब मदरसों को बिल्कुल उन्होंने मान्यता दी, लेकिन मान्यता देने के बाद उन मदरसों के जो पढ़ाने वाले हैं उन तक को पैसे आज तक नहीं दिए, उनके वजीफ़ा आज तक नहीं दिया गया है। पहले
जब सरकार जांच करा चुकी है तो अब कौन से फर्जी मदरसे हैं और अब कौन सा वो है। सिर्फ एक ही चुनावी मुद्दे इनके पास रहते नहीं है, इनको सिर्फ माइंड डिस्टर्ब करने के लिए लोगों का माइंड अलग करें, महंगाई से, बेरोजगारी से, ये ऐसे मुद्दे लेकर के आते हैं जो आम पब्लिक के अंदर ये एक इशू बने। आप इस चीज़ को देखिए, तनख्वाहें तो नहीं मिली हैं, अब ना बच्चों को किताबें मिल रही हैं, ना उनको भोजन मिल रहा है, जो मेंटेनेंस के पैसे मिलते थे वो भी नहीं मिल रहे हैं, और मदरसे चलाने की आज़ादी तो हर एक को है। भाई हमारा संविधान क्या कहता है, आर्टिकल 13 में ये है कि कुछ मदरसे जो हैं अपने हर धर्म के मदरसे स्कूल अपने चला सकते हैं, लेकिन ये जो गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड करे हैं मदरसे, इसको ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है इनकी। जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि आधी रकम, आधी राशि जो है सेंट्रल के देगी और आधी आपको स्टेट की गवर्नमेंट को देना पड़ेगी। अब स्टेट की गवर्नमेंट अपना पल्ला झाड़ने के लिए इस तरह के बयान अपने मंत्री से दिलवा रही है। भाई मदरसे बहुत सारे जिनकी जिम्मेदारी है, हम देखते हैं, जाते हैं, वहाँ किताबें नहीं मिली। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले बच्चों की ताकत के लिए, प्रोटीन के लिए दालें दी थी, मदरसे बच्चों को नहीं दी गई। इसका मकसद हम क्या समझें? मुल्क में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन औरंगाबाद में इस महोत्सव की आड़ में शहर के अमन अमान को खराब करने की कोशिश की जा रही है। एक एनजीओ पोस्टर्स में औरंगाबाद शहर के नाम के साथ सामाजी नगर लगाया गया। काबिल जिक्र बात यह है कि इस प्रोग्राम में शहर के आला अफसरान ने शिरकत की, जिसकी वजह से शहरियान में बरहमी का इजहार किया जा रहा है। इस ताल्लुक से औरंगाबाद तब्दीली नाम मुखालिफ कमेटी ने डिविजनल कमिश्नर के तवस्सुत से सदर जमहूरिया और वजीर आला को मकतूब रवाना किया है और मुताल्लिका अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। संभाजी नगर के नाम को लेकर इस वक्त फिर से जो एक बहस छिड़ी हुई है, ये मामला जो है तो हाई कोर्ट में पहुंचा हुआ है। ये मामला जो है अभी कोर्ट के सामने है, न्यायप्रविष्ट है, इसलिए इसका उपयोग करना ये बहुत गलत है। इसको लेकर मैंने और हमारी पार्टी के और कई लोगों ने इसमें अपनी पदों से इस्तीफा दिया है। इसके विरोध में ये लड़ाई भी हमारी जारी है। न्यायिक प्रक्रिया अभी जो है तो पूरी नहीं हुई है, सेंटर का कोई अभी तक कोई इसमें मंजूरी नहीं आई है। फिर इस बीच में इस किस्म का कार्यक्रम लेना और उसमें हमारे शहर के कलेक्टर या कमिश्नर, किसी बड़े अधिकारी का जाना, ये बहुत दुख की बात है। ये इनको जिम्मेदारी दी जाती है कि शहर के लोगों का ख्याल रखें, ना कि शहर के लोगों का दिल दुखाएं। कि जो शहीदों ने अपनी जान दी है आज़ादी के लिए, जिसने बलिदान दिए, उसमें हमारे जो है महात्मा गांधी जी, उसमें अंबेडकर साहब, उसमें मौलाना अबू कलाम आज़ाद, ये जो लोगों ने अपनी जान माल की जो कुर्बानी लगाए हैं, उनको किस तरह से नज़रअंदाज करते हैं आप? और ऐसी कौन सी एनजीओ है कि जिसकी सस्ती हमारे पास के सुपर किलान वन ऑफिसर कर रहे हैं, और वो सारे स्कूलों को जो है तो ये किताबें दे रहे हैं, पम्पलेट दे रहे हैं, और इस तरह से 75वीं जो है सालगिरह मनाओ देश की आज़ादी की तारीख को आप क्या है बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलसल सुर्खियों में बनी हुई है। इस्लामिक स्टडीज के शोबे में अब सनातन धर्म पढ़ाए जाने का ऐलान किया गया है। शोबे के चेयरमैन मोहम्मद इस्माइल की जानिब से गुज़िश्ता रोज ये बात कही गई थी, जिसकी तस्दीक आज एएमयू के तर्जुमान उमर पीरजादा ने की। उन्होंने कहा कि इस तरह की तजवीज है और एएमयू के शोबे दीनियात में कई दहाइयों से सभी मजाहिब को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन शोबे इस्लामिक स्टडीज में सनातन धर्म की हालिया तजवीज है कि एएमयू में इसको पढ़ाया जाए। इस पर गौर खौज किया जाएगा। गौरतलब है कि एएमयू का यह शोबा गुज़िश्ता रोज ही 2 मुसन्निफीन की किताबों को हटाने को लेकर सुर्खियों में आया था। यूनिवर्सिटी जो है वो एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। यहाँ हर धर्म, हर समुदाय, हर जाति, हर वेश, हर भूषा के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। सैयद का मिनी इंडिया का जो ख्वाब था उसमें ये होता है कि टू एकोमोडेट द अदरनेस ऑफ द अदर। एक सिविलाइज सोसाइटी के लिए मानव सेवा परम धर्म का पाठ पढ़ाने वाला हर धर्म होता है। और आपको मालूम होगा कि थियोलॉजी डिपार्टमेंट पिछले 50 साल से ये कोर्स पढ़ा रही है। शिया और सुन्नी, मतलब ये आपका जो कंपैरेटिव रिलीजन जो है उसको पढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में कदम आगे उठाते हुए इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट ने ये फैसला लिया है, तजवीज़ पेश की, एमए में ये कोर्स इंट्रोड्यूस होना चाहिए और इसकी प्रोसेस, दिस हैज़ कम इनटू प्रोसेस। इसमें जूडिज़्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इस्लाम, हिंदुइज़्म, ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी अगर आपको सही ज्ञान होगा नौजवानों को, और एक सिविलाइज सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि टू एकोमोडेट अदरनेस ऑफ द अदर। तो एक और हर धर्म का एक ही बड़ा पैगाम है, वो इंसानियत, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। तो मेरे ख्याल से कि और चीज़ों के साथ
अगर आपको सही मानों में सही दिशा में अगर ज्ञान हो, वो किसी फील्ड का हो, तो आप जो है कहीं सुनी बातों में नहीं, जबकि जो आपके सामने जो सच्चाई है, तथ्य है, उसका पालन करते हुए आगे बढ़ो। मध्य प्रदेश में एक जानिब घर घर तिरंगा लगाने को लेकर मुहिम चलाई जा रही है, वहीं दूसरी जानिब तिरंगा को फरोख्त करने और इसे मुफ्त तकसीम किए जाने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के जरिए घर घर तिरंगा मुहिम में तिरंगे को फरोख्त करने को जहां जायज ठहराया जा रहा है, वहीं कांग्रेस ने तिरंगे को फरोख्त करने पर तनकीद का निशाना बनाते हुए तिरंगे को मुफ्त तकसीम करने के साथ मुजाहिदीन आजादी की तस्वीर को भी मुफ्त तकसीम करने का ऐलान किया है। तिरंगे को मुफ्त तकसीम करने और फरोख्त करने पर दोनों पार्टियों के लीडरान क्या कुछ कहते हैं, आप भी सुनिए। अगस्त के और पर यह कहूंगा कि हम लोग ये जश्न बहुत अच्छी तरह मनाएं और मनाते हैं, लेकिन साथ साथ में अफसोस भी हुआ कि आज भाजपा कार्यालय पर घर घर तिरंगा लगाने की बात कही गई और साथ में तिरंगा सशुल्क पैसों में शायद दिया गया। बड़ी तकलीफ हुई कि एक नेशनल पार्टी, लेकिन मुझे जाती तकलीफ नहीं, क्योंकि मैं इनका चरित्र जानता हूं। जिस संस्था से ये लोग आए, उस संस्था के कार्यालय पर 70 साल तक तिरंगा नहीं लहराया, लेकिन सशुल्क दिया। मैं भोपाल वालों से कहता हूं, भोपाल वालों चिंता मत करो, 15 अगस्त जश्न बहुत अच्छे से मनाएंगे। 10, 11, 12 3 दिन मैं भोपाल में निशुल्क तिरंगे भी भेंट करूंगा, और जो चित्र आप लोग चाहते हो, जिस मुजाहिदे आजादी, जिस धर्म का, जिस समाज का, जो भी आजादी का हमारा फ्रीडम फाइटर था, उनकी तस्वीरें तीनों दिन निशुल्क बांटी जाएंगी। कांग्रेस पार्टी के मित्रों का दर्द छलक छलक कर बाहर आ रहा है। कुछ मित्र ट्विटर पर तस्वीरें बहा रहे हैं और कुछ मित्र जो हैं वो वीडियो जारी करके जार जार आंसू बहा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो झंडे का विक्रय कर रही है। इसमें अनुचित क्या है? भारत का ध्वज है, भारत का तिरंगा है। प्रत्येक नागरिक के भीतर यह भावना जागृत होना चाहिए कि उसने अपने राष्ट्रीय ध्वज का क्रय करा, अपने राष्ट्रीय ध्वज को अपने पैसे से, अपने परिश्रम के पैसे से, अपने पसीने की कमाई से खरीदा और अपने घर पर, अपने प्रतिष्ठान पर, अपनी दुकान पर, अपने संस्थान पर, अपने कोचिंग पर, अपने स्कूल पर, अपने विद्यालय, अपने महाविद्यालय पर उसको शान से लहराया। आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता क्या इस बात की है कि प्रत्येक चीज को मुफ्त में देने की एक परंपरा को चालू कर दिया जाए? चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। बीएसपी के रुकने पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली ने कहा कि तिरंगा यात्रा निकालनी चाहिए, हमारे आबा अजदाद पहले से ही तिरंगे का एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा वो लोग निकाल रहे हैं जिन्होंने आजादी के 52 वर्षों तक अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा झंडा नहीं लहराया। लगना चाहिए। हम लोग तो जो देश की आज़ादी के दीवाने थे, जिनके पुरखे देश की आज़ादी के दीवाने थे, जिन्होंने अंग्रेजों से जंग लड़ी, कुर्बानियां दी, तो हमेशा पहले दिन से जब से देश आज़ाद हुआ है तिरंगे की रिस्पेक्ट करते हैं और तिरंगा लगाते हैं, तिरंगे पर गर्व। ये तो वो लोग हैं जो तिरंगा यात्रा लेकर के निकल रहे हैं, जिन्होंने आज़ादी के बाद 52 साल तक अपने मुख्यालय पर झंडा नहीं फहराया था नागपुर के अंदर। मैं तो लोकसभा में आज ये कहा है कि चलो मुझे उम्मीद है कम से कम जिन्होंने देश की गोल्डन जुबली पर, इंडिपेंडेंस की गोल्डन जुबली के सेलिब्रेशन पर झंडा नहीं फहराया, वो कम से कम अमृत महोत्सव पर झंडा फहराएंगे। और मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी की एडवाइस जो है उनके पुराने संगठन के लोग मानेंगे कि अपनी डीपी पर भी वो तिरंगा लगाएंगे, ट्विटर डीपी पर तिरंगा लगाएंगे। मैं देख रहा था, मुझे कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं मिली जिसमें सावरकर या गोलवरकर तिरंगा लेकर के दिखाई दिए हों, आजादी की लड़ाई लड़ने से पहले या बाद में। अकोला जिले के मुर्तजापुर तालुके से लगकर एक छोटा सा देहात है जो आजकल खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इसकी वजह है यहां की सरकारी उर्दू स्कूल की खूबसूरती। दरअसल इस स्कूल को अकोला जिला इंतजामिया की जानिब से स्वच्छ भारत अभियान के तहत अवार्ड से नवाजा गया है। आप भी देखिए इस स्कूल को।
एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। जी हाँ, इलाका बरार के मशहूर शायर मंजूर नदीम के शेर को अमली जामा पहनाने का काम किया है। अकोला जिले में वाक़े हादगांव उर्दू जिला परिषद स्कूल के सदर मुदर्रिस और उनके स्टाफ ने एक खंडर से खुशनुमा मंजर में तब्दील हुई इस स्कूल को जिले में स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ स्कूल के अवार्ड से नवाजा गया। अकोला जिले की कलेक्टर नीमा अरोड़ा महकमे तालीम के अफसरान ने जब स्कूल का दौरा किया तो उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। स्कूल के सदर मुदर्रिस मोहम्मद आरिफ इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, सुनिए उन्हीं की जुबानी। कोशिश थी कि भाई एक अपनी उर्दू संस्था होने के बाद में, उर्दू इदारा होने के बाद में सफाई और स्वच्छता जो है तो इसका हमको पुरस्कार मिलना चाहिए। तो इसमें काफ़ी 7-8 साल से जो मेहनत और मशक्क़त की है तो अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने आज हमको इसमें कामयाब करा। इसमें जो है तो ये गड्ढा इतना बड़ा था कि 350 ट्राली मुरुम जो है तो इसमें डाला गया। मदद रही हमको, बस्ती के लोगों ने बहुत सारे बढ़ चढ़ कर प्रोग्रामों में इसमें हिस्सा लिया, बहुत सारा हमारा खर्च बचाया। तो इसलिए मैं बस्ती के लोगों का भी जो है तो शुक्रगुजार हूँ। कहते हैं कि 2012 तक इस स्कूल की हालत किसी खंडर से कम नहीं थी, लेकिन स्कूल के हेडमास्टर और गांव वालों के इरादे ने इस तस्वीर का रुख बदल कर रख दिया, जिसकी चार जानिब सताइश हो रही है। या शाळेबद्दल खूप ऐकलं होतं। ही शाळा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कारामध्ये सुद्धा सन्मानित झालेली आहे आणि स्वतः माननीय जिल्हाधिकारी मॅडम, माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहेब स्वतः इथे यांनी भेट देऊन या शाळेला म्हणजे शाळेचं कौतुक केलेलं आहे। अत्यंत चांगलं काम या शाळेमध्ये सुरू आहे। बिल्डिंग एज लर्निंग एट बालाच्या धर्तीवर शाळेचे रंगरंगोटीचं काम उत्कृष्ट पद्धतीने इथे सुरू आहे। मुख्याध्यापक स्वतः इथे मेहनत घेताना दिसले सगळं टीम। मुर्तजापुर से 3 किलोमीटर दूर हादगांव में 80 घरों पर मुश्तमिल मुस्लिम आबादी है। बिरादरान वतन के अक्सरियती वाले आबादी में मुसलमानों की तालीम को लेकर ये मनसूबाबंद कोशिश पूरी मुस्लिम बिरादरी को यही सबक देती है कि असबाब का रोना बंद किया जाए और नए हौसले के साथ महदूद वसाइल के बावजूद कारहाय नुमाया अंजाम दिए जाएं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। कोरोना और लॉकडाउन के दौरान मुंबई में इज्तिमाई आजादारी पर पाबंदी आई थी। सिर्फ 5 से 10 अफराद को ही जुलूस आजादारी में शिरकत की इजाजत थी, लेकिन अब कोरोना के खत्म होने के बाद मुंबई में रिवायती तुज़को एहतमाम के साथ आजादारी की तैयारियां शबाब पर हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 10 मुहर्रम को मुंबई की सड़कों पर तकरीबन 10 लाख से ज्यादा अफराद के जुलूस आजादारी में शिरकत की उम्मीद की जा रही है। इस ताल्लुक से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बार बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारियां और ख़ास तौर पर क्योंकि मैं और हमारे अहले तशय्यो और अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से भी मैं ये शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ख़ास करके हमारे MLA साहब अमीन पटेल साहब का और श्री जावेद जुनेजा साहब का जो कॉरपोरेटर हैं और हमारे एरिया के कॉरपोरेटर नहीं होने के बावजूद भी जावेद जुनेजा साहब का और मुस्तफ़ा पंद्रोवाला साहब का कि इन लोगों ने जो है इस तरीके का गज़ब का ताउन दिया है और गज़ब का तरीके से जो है रात के 12 बजे कहिए 1 बजे कहिए हर वक्त ही अवेलेबल रहे और अभी भी हैं। और जो तैयारियां हमारी आमतौर के ऊपर 5 से 6 मुहर्रम तक मुकम्मल होती थी, BMC इस वक्त इतने बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। जो नए ऑफिसर सारे आए हैं वो इतने बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं कि आज 2 मुहर्रम है, लेकिन आपको मज़े की बात ये बताऊं कि हम 90% काम BMC का, ड्रेनेज का, वाटर लाइन का, टॉयलेटरीज का, ट्री कटिंग का, वो इलेक्ट्रिकल जो ओवरहेड जंपिंग वायर्स होते हैं इन सब का, मतलब पोल लाइट्स का। उधर मालेगांव शहर में यौम आशूरा की तैयारियां जारी हैं। शहर चंदपुरी गेट पर वाक़े हुसैनी जामा मस्जिद में मुहर्रम और आज़ादारी हो रही है। हुसैनी जामा मस्जिद में रिवायती तौर पर 10 रोज तक मुहर्रम की मजालिस का एहतमाम होता है। चंदनपुरी गेट पर शाम के वक्त इन 10 दिनों में बच्चों के खिलौने फरोख्त होने के लिए आते हैं, जिसमें प्लास्टिक की बनी हुई बंदूकें और लकड़ी की बनी तलवारें भी होती हैं। मालेगांव पुलिस के जरिए पिछले 2 रोज से शहर की गली कूचों में गश्त लगाकर ऐलान किया जा रहा है कि कोई भी दुकानदार प्लास्टिक की बंदूकें और लकड़ी की तलवारें न रखें। पुलिस का मानना है कि आने वाली नई नस्ल अभी से प्लास्टिक की बंदूकें और तलवारों से खेलने से गुरेज करे, क्योंकि ऐसा करने से इनका रुझान मुस्तकबिल में इसी तरफ जाएगा। के ताल्लुक से मालेगांव शहर में अगले 4-5 दिन में मुहर्रम मनाया जाएगा। उस हिसाब से हमने शहर ताजा कमेटी की मीटिंग ले ली है। जो रूट है वो रूट पे महानगर पालिका और पावर सप्लाई की ओर से जो काम करवानी है
वो सब इंस्ट्रक्शन दिए गए, वो सब काम हो गए। विसर्जन मिरवणूक के दिन मतलब जो जलसा जुलूस निकलेगा उस दिन जो जो एहतियात बरतनी चाहिए वो सब इंस्ट्रक्शन हमने मीटिंग में दी। मराठवाड़ा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने गैर मौलिना हड़ताल शुरू की है। डॉक्टरों का इल्जाम है कि ड्यूटी के दौरान इनके एक साथी डॉक्टर की मरीज के रिश्तेदारों ने पिटाई कर दी, जिसमें डॉक्टर जख्मी हो गया। डॉक्टरों की हिफाजत को यकीनी बनाने और मुलजिमीन की गिरफ्तारी के मुतालबे को लेकर डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। नांदेड़ में स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में शोबे सहाफत के कोर्सेज में दाखिलों का आगाज हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए जदीद सहूलियात फराहम की गई हैं। स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में जदीद आलात से लैस स्टूडियो का भी आगाज किया जा रहा है। यहाँ जदीद आलात की मदद से एक शानदार स्टूडियो बनाया गया है ताकि यहाँ से जर्नलिज्म का कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक माहिर सहाफी की हैसियत से काम करने के काबिल बनाया जा सके। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के मीडिया डिपार्टमेंट में माध्यम शास्त्र संकुल में हमने एक बहुत ही अच्छा मीडिया स्टूडियो बनाया है जो मीडिया इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है। एकॉस्टिक ट्रीटमेंट करके इस स्टूडियो को हमने बनाया है। इस स्टूडियो में लेटेस्ट HDMI कैमरे, एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, एप्पल कंपनी के कंप्यूटर्स, मिक्सर, लाइट कंसोल्स जो मीडिया इंडस्ट्री को ज़रूरी है हमने रखा है। आसपास के सभी ज़िले के मीडिया क्षेत्र में जाने वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करने वाले सभी छात्रों को निवेदन करूंगा कि यहाँ आए, एक बार स्टूडियो देख ले, किस तरह से काम चलता इसका अनुभव ले और इस विश्वविद्यालय में मौजूदा हालात और माह मुहर्रम का एहतराम करते हुए जेडीएस के कौमी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जफरुल्लाह खान ने इस मरतबा अपनी सालगिरह नहीं मनाई। 3 अगस्त को जफरुल्लाह खान के चाहने वाले बड़े पैमाने पर अपने लीडर की सालगिरह मनाते हैं। जफरुल्लाह खान ने कहा कि वो खुद अपना जन्मदिन नहीं मना रहे हैं। उन्होंने अपने चाहने वालों से भी अपील की कि वो कोई तकरीब न मुनक्किद करें। कर्नाटक के साहिली इलाकों में पेश आए कत्ल के वाकयात और चंडीगढ़ समाजी हालात को मद्देनजर रखते हुए जफरुल्लाह खान ने इस मरतबा जन्मदिन नहीं मनाया। मुल्क में मंकी पॉक्स अब डराने लगा है। इस बीमारी की अलामत का देर से पता चल रहा है। बीमारी की तशखीस में 3 से 12 दिनों का वक्त लग रहा है। ये बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स तक पहुंच रही है। इसका फिलहाल बेहतरीन इलाज यह है कि लोग कुछ भी छूने से बचें और मास्क लगाएं। अच्छे शब्द यूज किया, मंकी पॉक्स डरा रहा है, सच में डरा रहा है क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 12 दिन के बीच में नॉर्मली होता है और उन 3 से 12 दिन के बीच में भी पेशेंट इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये डराने वाली बात है। जिसके रैश नहीं होगी, पनियाले नहीं होंगे, स्किन लीजन्स नहीं होंगे, खांसी नहीं होगी, बुखार नहीं होगा, ऐसा मरीज भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो यही है डराने वाली बात। तो ये इसलिए हमको बहुत सावधान रहना है और इसमें एक चीज हम अगर अवॉइड कर लें, इनडिस्क्रिमिनेट टच, तो हम 90% बच जाएंगे इससे। और दूसरी चीज हम मास्क लगा लें तो मेरे ख्याल से 98% बच जाएंगे। और हैंड सैनिटाइजेशन, डिस्टेंस तो अपनी जगह है ही है। तो ये 2 बातें जो हैं इसमें बहुत जरूरी हैं कि हमको अननेसेसरी सरफेसेस को टच नहीं करना। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।